हाय दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी अपनी गुड़िया रानी को ये दाल का पानी पिलाने जा रही हूँ और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और इन्होंने सिर्फ मॉर्निंग में रोटी और दाल खाया था। मैंने इनको खिलाया था, तो मैं इनको खिलाने के पहले अपनी एक कंगन या चूड़ियाँ निकाल दिया करती हूँ एक हाथ का, क्योंकि मेरी गुड़िया खुद के हाथ से नहीं खाना चाहती है। अगर इसको मैं ना खिलाऊँ ना ज़बरदस्ती, तो पूरा पूरा दिन भूखी रहेगी। तो मुझे मजबूरी में इसको रुला करके और इस तरह से मैं इसको दबाती हूँ, तब जाके ये खिला पाती हूँ इसको, वरना ये पूरा दिन ही भूखी रह जाती है। पर क्या करूँ दोस्तों, खिलाना हमारी मजबूरी है। बच्चों को तो हमें खिलाना ही है, फिर चाहे पैरों में बांध के खिलाएं या कपड़ों से बांध के खिलाएं, क्योंकि अगर हम बच्चों का देखभाल नहीं करेंगे, उनको पौष्टिक आहार नहीं देंगे, उनको खाना पीना टाइम पे नहीं देंगे, तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब हो चुकी है, तो मुझे ऑल टाइम ये डर ही लगा रहता है कि कहीं मेरी गुड़िया लानी की तबीयत फिर से ना ख़राब होगा। तो जब भी मैं इनको खाना खिलाती हूँ, सॉरी दोस्तों, मेरा पैर आगे की तरफ था तो मैंने इसको हटा लिया। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं खिलाऊंगी तो दाल गाढ़ी है, तो इसकी वजह से थोड़ी बाबू को दिक्कत होती है। इसको खिलाने से पहले ना ज़बरदस्ती मुझे इसके मुंह में एक उंगली डालना पड़ता है, तब ये मुंह खोलती है। वो भी इतनी तेज़ी से अपने दांतों को दबा लेती है ना, कभी कभी तो मेरी उंगली काट लेती है, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। पर क्या करें दोस्तों, बच्चे को खाना तो खिलाना ही है। ये सिर्फ शाम के टाइम ही दाल चावल खाती है और ये खांसी इनको इसलिए आ रहा है क्योंकि दाल गाढ़ी है। तो मैंने सोचा था मैं दे दूँ, मैश करके मैंने दाल को दिया है, लेकिन फिर भी इसको बार बार उल्टी जैसा होने लग रहा है, क्योंकि बच्चा ना खाना तो चाहती नहीं है। एक तरफ ये मतलब क्या कहते हैं, एक तरफ ये रो रही है, एक तरफ खा रही है। तो जब भी बच्चा लिक्विड खासकर नमक की चीज़ें लेता है ना, बच्चा या बड़ा, जब भी वो बोले या कुछ करता है तो अक्सर आप देखते होंगे उनको चीज़ें चढ़ जाती हैं, कुछ भी खाना खाते हैं। तो जैसा कि इसके साथ भी वही सेम बार बार हो रहा था। तो फिर मैंने गाढ़ी दाल हटा के, मैंने ज़्यादा नहीं 10-12 चम्मच ही मैंने फिर इसको, उसमें जो थोड़ा बहुत दाल का पानी था ना, मैं वही लगी पिलाने। लेकिन मैं फिर भी इसको ज़्यादा नहीं पिलाऊंगी, क्योंकि गाढ़ी दाल है तो उसके कुछ उसमें आवाज़ आ रहे हैं, इस वजह से इसको दिक्कत हो रही है। लेकिन देखिए अब कितना ज़िद कर रही है अपने हाथ को निकालने की, लेकिन मैं भी उसको इतनी ज़ोर से दबाई हूँ कि वो अपने हाथ को निकाल नहीं पा रही, और मैं उसको खिलाई जा रही हूँ। बार बार उसको उल्टी जैसा हो रहा है, तो मैं ज़्यादा नहीं, बस 2-4 चम्मच और खिलाऊंगी, फिर मैं उसको छोड़ दूँगी और खाना। और ये देखिए, दाल का पानी पीते ही पीते मेरे बच्चे ने वॉशरूम भी कर दिया। बच्चों की अक्सर आदत होती है ना, मम्मा पापा खाना खाएंगे तब भी उनको करना है और ख़ुद भी खाएंगे तब भी, क्योंकि खाना कम खाते हैं, अपनी माँ से लड़ते ज़्यादा हैं। उनको लड़ाई करके खाना भी है, लड़ाई करके खेलना भी है, उनको तो सिर्फ लड़ना है अपनी माँ से। तो इतना ज़्यादा तंग करती है ना दोस्तों, मेरे कमर में दर्द होता है, क्योंकि मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। मैं झुक करके कोई भी काम नहीं कर सकती। मैं घर के भी काम को अगर ज़्यादातर झुक के करती हूँ तो मेरे कमर में दर्द होने लगता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं और दिन भर नहीं रहते। शाम को 5 बजे ड्यूटी से वो आते हैं, तो इस वजह से घर का काम तो हमें खुद ही करना। वैसे भी पति बाहर का ही काम संभालते हैं और बीवियों का है तो वो घर का ही से काम कर पाती हैं, और साथ में बच्चों को भी देखना है, घर भी देखना है, खुद को भी देखना, पति को भी देखना है। बट कोई नहीं, हम औरतें बाहुबली जो होते हैं। जैसा कि दोस्तों, अब तो मैंने इसको खिला दिया है, अब मैं इसको खिलाऊंगी नहीं, जस्ट ये 1-2 चम्मच और मैं इसको खिलाऊंगी, क्योंकि ये खाना खाना नहीं चाह रही है और इसके सोने का भी टाइम हो रहा है। ऐसे तो ये दोपहर को सो जाती है 11 बजे ही, मतलब मॉर्निंग टाइम ही रहता है, सो जाती है। बट आज ये सोई नहीं थी, और मैंने इसको आज ज़बरदस्ती खाने के लिए जगा भी दिया था, क्योंकि बच्चा मेरा 11 बजे सो के उठता है ना, तो फिर वो वही खाया खाया फिर शाम को 6 बजे खाता है। तो ऐसे तो इसकी डाइट प्लानिंग जो है वो बिगड़ जाती है, तो इसलिए मैं इसको जल्दी उठा दूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि काम के चक्कर में बच्चे को मैं उठाती नहीं हूँ, कि मेरा ही काम ख़त्म हो जाए, लेकिन उसमें फिर मेरे बच्चे के शरीर पर ही दिक्कत होती है। मैं अब नहीं खिलाऊंगी इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी परेशान हो रही है और इसने सारा दाल का पानी अपने शरीर पे गिरा लिया है। तो क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, बच्चे तो होते ही हैं शैतान। तो मैंने अब नहीं खिलाना इसको, तो मैं इसके मुंह को साफ़ कर दूंगी तौलिए से, और उसके बाद मैं इसको पिलाऊंगी कप से पानी। और फिर भी ये रोती है, पानी भी पीने से पहले रोते रोते ही पानी पीती है। बहुत ज़्यादा शैतान है। हालांकि अभी ये 2 साल की होने वाली है, 2 महीने में हो जाएगी, लेकिन फिर भी अपने हाथों से खाना नहीं चाहती है।
और फिर मेरे से ही लिपटना है, मेरे से ही लड़ना है, मेरे से ही झगड़ना, सारा काम इनको मेरे से ही रहता है। इनकी सबसे बड़ी दुश्मन मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि मम्मा तो बहुत मार मार के खाना खिलाती है ना, और सारी मम्मा का यही है, वो अपने बच्चों को मार पीट के ही खिलाती हैं। नहीं खाएंगे तो भी मार खाएंगे, खाएंगे तो भी मार तो उन्हें खानी है, चाहे ऐसे खाएं चाहे वैसे खाएं, क्योंकि शैतानियाँ उनकी कम नहीं होनी है। हालांकि हमने भी अपनी माँ को बहुत तंग किया है, और वो हम सिर्फ अपनी माँ को ही कर सकते हैं और किसी को नहीं, क्योंकि सिर्फ वही हमें झेल सकती हैं और कोई झेल भी नहीं सकता। तो बाय दोस्तों, अब मैं अपनी बिटिया को थोड़ा प्यार कर लेती हूँ।